हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। आज आपका प्रश्न है कि हम भगवान की उपस्थिति का अनुभव कैसे कर सकते हैं। ये मैक्सिमम भक्तों का ये जिज्ञासा होता है। इवन कि जो नास्तिक लोग होते हैं वो कहते हैं हम भगवान को कैसे माने, हमें दिखाओ भगवान को तब हम मानेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये समझने के लिए जैसे एक उदाहरण, बिजली, लाइट को क्या हम देख पाते हैं अपनी आंखों से? ये अब जा रहा है, तार से निकल रहा है, इस रास्ते से होते हुए मेरे घर पहुंच रहा है, ये तो हम नहीं देख पाते। लेकिन कैसे जान पाते हैं? जब बटन ऑन करते हैं पंखा चल जाता है, बटन ऑन करते हैं लाइट जल जाती है, बटन ऑन करते हैं मोटर चल जाती है, तब हम महसूस कर लेते हैं कि लाइट आ गई। लाइट को हम देखते नहीं, हम महसूस कैसे करते हैं? लाइट की शक्ति से। लाइट की शक्ति क्या है? पंखा, मोटर, ये सब जलने लगते हैं। उसी प्रकार से हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। कैसे? भगवान की शक्तियों से भगवान को हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे आसपास हैं। जिस प्रकार से पिता और माता, पिता क्या करता है? माँ के गर्भ में बीज प्रदान करता है और वो साइड हो जाता है। उसके बाद का सारा कार्य क्या होता है? माँ करती है। 9 महीने गर्भ में रखना, माँ अपने बच्चों को रखती है, लालन पालन करती है, हर समय वही फ्रंट में रहती है। इसका मतलब ये नहीं पिता का कोई रोल ही नहीं, पिता है ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से ये जो प्रकृति है लाइक ए मदर है। भगवान क्या है? पिता है। भगवान जब प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो प्रकृति के अंदर शक्ति आ जाती है और वो कार्य करने लग जाती है। लेकिन इस संसार के मूर्ख जीव सोचते हैं कि सब कुछ क्या है? प्रकृति ही है। लेकिन वो भूल जाते हैं प्रकृति के पीछे बाप भी है। वो कौन है? परम ईश्वर। भगवान यहां पे कह रहे हैं 2 प्रकार की प्रकृति है। भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक पराशक्ति, दूसरा अपराशक्ति। पराशक्ति का मतलब जीवात्मा। इतने सारे 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग योनियों में अलग अलग प्रकार के जीवात्माएं हैं। छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर बड़े से बड़े हाथी तक जीवात्माएं हैं। इवन कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास इतने सुंदर फूल, गुलाब, उसके अंदर सुगंध कौन डालता है? भगवान के पास सुगंध उसमें आती है और हम उसको सूंघ पाते हैं। और वही नकली गुलाब बनाना हो कागज का, तो ये बनाने में हमें कितना टाइम लग जाता है, तो भी उसमें कोई खुशबू नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य ये कि भगवान की 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक जीव पराशक्ति, दूसरा अपराशक्ति। पराशक्ति जो है जीवात्मा, पराशक्ति के अंतर्गत जीवात्मा आते हैं और अपराशक्ति के अंदर 8 चीजें आती हैं। भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कह रहे हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। भगवान खुद भगवद गीता में करें कि ये जो 8 प्रकार की चीजें हैं ये मेरी अपरा शक्ति का कार्य करते हैं। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि पृथ्वी इतनी बड़ी और विशाल है, सबको सुरक्षा प्रदान करती है, रहने के लिए जगह देती है, खाने के लिए अन्न प्रदान करती है। और सूर्य, एक बार सैन फ्रांसिस्को में श्रील प्रभुपाद जी टहल रहे थे। टहलते वक्त वो एक डिसाइपल से पूछते हैं कि देखो सूर्य कितना सुंदर है।
और प्रभुपाद जी उनको बताते हैं कि जरा सोचिए, जब ये सूर्य कितना सुंदर है तो कितना पावरफुल है, तो इसको क्रिएट करने वाला कितना सुंदर होगा, इसको बनाने वाले कितने सुंदर होंगे। सूर्य जो है सदियों से प्रकाश दे रहा है, कभी बिजली नहीं लेता। अगर सूर्य इलेक्ट्रिसिटी लेने लग जाए तो हम तो एक दिन भी जी नहीं पाएंगे। तो सूर्य क्या है? भगवान की शक्ति है, और सूर्य के माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं, क्योंकि सूर्य बाई चांस तो आया नहीं, तो बाई चांस प्रकट हो गया। और जैसे इलेक्ट्रॉन को हम नहीं देख सकते, आंखों से देखते नहीं, लेकिन उसके रिफ्लेक्शन से हम महसूस करते हैं। हवा को कोई देखा है? कोई नहीं देखता, लेकिन हम महसूस करते हैं। यह हवा क्या है? भगवान की ही शक्ति तो है। जिस प्रकार से घर में अगर गाड़ी की चाबी रखी हो तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि पिताजी घर पर हैं, उसी प्रकार से हम सब इन भगवान की शक्तियों को देखकर हमें ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि भगवान प्रेजेंस हैं, भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से प्रेजेंस हैं। 7वें अध्याय 7 के 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ सत्य इस संसार में कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित हैं। जैसे हम गले में माला पहनते हैं, माला के अंदर अगर लोग सोच सकते हैं कि देखो 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 ये माला टंगी कैसे है, गुड़िया इनके गले में लटकी कैसे है बिना किसी सहारे के, तो ये उनकी मूर्खता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता इस गुड़िया के अंदर क्या है, धागा है। एक एक मोती धागे में से फंसे पड़े हैं, क्योंकि धागा दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं धागा नहीं है। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि मेरे में गुथा पड़ा हुआ है, क्योंकि धागा उसके अंदर है इसलिए दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार से हम सब भगवान के इस शक्ति के रूप में गुथे हैं, धागे के रूप में, भगवान धागे के रूप में है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और यहां पे कह रहे हैं कि अगर हम जानना चाहते हैं भगवान की शक्तियों को देखकर, यह सब तो हम महसूस कर ही सकते हैं। अगर मुझ में परम सत्य कोई नहीं है, भगवान कह रहे हैं कि मुझसे परम सत्य इस संसार में कोई नहीं है। जिस प्रकार से मोती गुथे रहते हैं, लेकिन अगर हमें भगवान को जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? परंपरा, गुरु परंपरा का शेल्टर लेना पड़ेगा। गुरु के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं? भगवान को जान सकते हैं। और भगवान अपना प्रेजेंस अपनी शक्तियों के माध्यम से इस हमारे आसपास दे रहे हैं। जैसा कि हमने चर्चा किया कि 8 प्रकार की शक्तियां, एक तो जीवात्मा शक्ति, दूसरा अपरा शक्ति। पृथ्वी को देख लें, जल को देख लें, अग्नि को देख लें, वायु को देख लें, आकाश को देख लें, मन को देख लें। क्या हम अपने मन को देखते हैं? नहीं, लेकिन है ना। बुद्धि को देख पाते हैं? नहीं, लेकिन बुद्धि तो है ना। अहंकार को कोई देखता है? नहीं, अहंकार है ना, उसका रिफ्लेक्शन। और ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्या है? भगवान की ही शक्ति तो है, भगवान ही ने तो क्रिएट किया है। इस प्रकार से इन भगवान की शक्तियों को, अपने इर्द गिर्द भगवान की शक्तियों को देखकर हम महसूस कर सकते हैं कि भगवान का प्रेजेंस हम महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई माँ को केवल मान रहा हो, पिता का कोई रोल ही नहीं, तो उसका मूर्खता है। बिजली को कह रहा है कि बिजली होती नहीं, केवल लाइट और फैन है बस, तो उसकी मूर्खता है। उसी प्रकार से भगवान को कोई कहे भगवान को नहीं मानेंगे लेकिन उनकी शक्तियों को मानेंगे, तो उससे बड़ा मूर्ख नहीं है।
इसलिए भगवान का प्रेजेंस हम उनकी शक्तियों के माध्यम से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।